हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज है 24 मार्च और 24 मार्च तक झारखंड में जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और सभी करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास भी करेंगे। दिस क्लास इज हेल्प यूजफुल फॉर ऑल झारखंड एग्जाम्स। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आप सभी को पता होगा। आप में से बहुत से मेरे साथी ऐसे होंगे जो मेरे साथ इस क्लास में पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं। तो उनको मैं बता दूं कि इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। और अगर आप झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर आपको पता होगा कि झारखंड के किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो चलिए आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार दिवस के बारे में। आपको पता होगा कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना की गई थी बंगाल से अलग करके। क्योंकि आज के हम अगर झारखंड की बात करें, आज के बिहार की बात करें या फिर आज के उड़ीसा की बात करें, तो आप जब इतिहास पढ़ते होंगे तो आपको झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इनका उल्लेख देखने को नहीं मिलता। आप कभी भी इतिहास में झारखंड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, झारखंड शब्द नहीं आएगा आपको इतिहास में, कोई बिहार शब्द नहीं आएगा आपको। आएगा क्या इतिहास में? बंगाल। क्योंकि ये जो पूरा पार्ट था पहले, ये पूरा हिस्सा पहले बंगाल ही था, बाद में बंगाल से अलग किया गया ना। तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार की स्थापना की गई, इसीलिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगर अच्छा हम लोग बिहार की स्थापना के बारे में बात करेंगे तो 1912 में जब बिहार की स्थापना की गई तभी से झारखंड का भी मांग होता रहा है। झारखंड के लोग अलग राज्य की मांग तभी से करते रहे हैं जब बिहार को अलग किया गया। झारखंड के आंदोलनकारियों का, झारखंड के लोगों का कहना था कि जैसे बिहार बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया, उस तरीके से बिहार से झारखंड को भी अलग कर दीजिए और हमें अपना अलग सा राज्य चाहिए। तो फाइनली वो पूरा तो हुआ, लेकिन 88 वर्ष लग गए इसमें आंदोलन करने में, लोगों को अपने अलग राज्य की मांग करने में 88 वर्ष का समय लग गया। ठीक है, खैर हम लोग बात कर रहे हैं बिहार दिवस के बारे में। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चाहे हम लोग बात करें जेपीएससी की या तो बात करें जेएसएससी की, झारखंड पुलिस की, तो कई सारे एग्जाम में बिहार दिवस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि झारखंड जो है वो पहले बिहार का ही हिस्सा था और बिहार से ही अलग करके झारखंड की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि जब 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता था तो 22 मार्च को झारखंड में भी बिहार दिवस को सेलिब्रेट किया जाता था, क्योंकि झारखंड भी पहले बिहार का ही हिस्सा था। इसीलिए बिहार दिवस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें 22 मार्च को, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। तो इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अच्छा, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये झारखंड और बिहार का संयुक्त मैप है। संयुक्त मैप कहने का मतलब है कि इस मैप में आपको झारखंड और बिहार दोनों देखने को मिल रहे हैं और ये जो है वो झारखंड के स्थापना के पूर्व का मैप है, जिसमें पूरा झारखंड और बिहार है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि झारखंड के स्थापना के पूर्व झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो जब झारखंड की स्थापना ही नहीं हुई थी तो झारखंड तो कहा जाएगा नहीं, तो क्या कहा जाता था? दक्षिणी बिहार कहा जाता था। झारखंड की स्थापना के पूर्व झारखंड को दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, खैर हम लोग झारखंड के आंदोलन की बात करें, झारखंड के निर्माण की बात करें, तो ये सब चीजें जो है वो हिस्ट्री का पार्ट है और अभी हम लोग हिस्ट्री को नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे उस समय हम लोग झारखंड के निर्माण के बारे में, आंदोलन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको अभी याद रखना है कि 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार की स्थापना की गई थी, इसीलिए 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम आप लोग याद रखेंगे, ग्लेशियर संरक्षण इस वर्ष का थीम है, यानी वर्ष
2025 का थीम है विश्व जल दिवस का। क्या है? तो ग्लेशियर संरक्षण। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। क्लास का पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप बहुत ही इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। फिलहाल अगर आपको कोई डाउट रहता है या फिर आपका कोई कंसर्न रहता है, आपको कुछ पूछना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आप अपने मैसेज जो है हमें कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा यानी झारखंड पर्यटन विभाग के द्वारा एक कारनामा करने का ऐलान किया गया। क्या है ये कारनामा? ये कारनामा ये है कि झारखंड टूरिज्म विभाग क्या करेगी, कोलकाता में एक रोड शो करेगी। कोलकाता में रोड शो। अच्छा, अक्सर आप लोगों ने जो डीजे के ओनर होते हैं, जो डीजे के संचालक होते हैं, उन्हें रोड शो करते हुए देखा होगा। जैसे झारखंड में कुछ फेमस डीजे की अगर हम लोग बात करें तो डीजे सार्जन हो गया, डीजे शशि हो गया, तो ये सब डीजे संचालक है। ठीक है, तो इनको आप लोग रोड शो करते हुए देखे होंगे और आप में से बहुत सारे लोगों को मजा भी आता होगा इस रोड शो में। ठीक है, फिलहाल अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि झारखंड पर्यटन विभाग जो है वो रोड शो करने वाला है। तो झारखंड पर्यटन विभाग रोड शो करने वाला है सर, किस चीज को लेके झारखंड पर्यटन विभाग रोड शो करने वाला है? और दूसरी चीज, अगर झारखंड पर्यटन विभाग रोड शो कर रहा है तो सर उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्यों झारखंड पर्यटन विभाग रोड शो कर रहा है? अब उस झारखंड पर्यटन विभाग ने भी क्या डीजे उतार लिया है क्या कि सर वो भी रोड शो कर रहा है? तो देखिए, झारखंड पर्यटन विभाग चाहती है कि झारखंड में टूरिज्म बढ़े, झारखंड में पर्यटकों की संख्या बढ़े, जो भी टूरिस्ट लोग हैं वो झारखंड में आए। इससे क्या होगा? झारखंड में लोगों की आमदनी बढ़ेगी, झारखंड के लोगों का इनकम बढ़ेगा। जब दूसरे टूरिस्ट आएंगे झारखंड में, तो झारखंड में आएंगे तो बस ऑटो से आएंगे, तो झारखंड के लोगों की आमदनी होंगी, झारखंड में सामान को परचेज करेंगे, वहां पे भी लोगों का इनकम बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा, झारखंड के लोगों का इनकम होगा। ये तो आप जानते होंगे कि झारखंड में टूरिस्ट आते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो ठीक है, तो इसके लिए 12 और 13 अप्रैल को कोलकाता में झारखंड टूरिज्म विभाग के द्वारा एक क्या किया जाएगा, रोड शो किया जाएगा। इस रोड शो में होगा क्या सर? इस रोड शो में झारखंड के जो भी धार्मिक स्थल है और झारखंड के जो भी पर्यटक स्थल है उनके बारे में लोगों को बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? कि हमारे यहाँ पे जो है वो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, तो आप वहां पे आ सकते हैं। हमारे यहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ी है, हमारे यहाँ पे नेतरहाट है, हमारे यहाँ पे बेतला नेशनल पार्क है, हमारे यहाँ पे हुंड्रू वाटरफॉल है, हमारे यहाँ पे लोढ़ागाग वाटरफॉल है, हमारे यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व है, हमारे यहाँ पे दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हमारे यहाँ पे जो है वो लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो कई सारी चीजें हैं जो कि आप आ सकते हैं, आप घूम सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल है। तो उन सब चीजों को, उन सब पर्यटन स्थलों को लोगों को बताया जाएगा, जिससे लोग यहाँ पे आने का इच्छुक हो जाए। जैसे आप बोलेंगे सर हम भी वहां पे जाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि झारखंड में क्या है, आपको पता ही नहीं है कि नेतरहाट कितना खूबसूरत है, आपको पता ही नहीं है कि पारसनाथ की पहाड़ी में चढ़ने के बाद क्या फील आता है। तो आप कैसे आएंगे जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये ऐसा है, वो ऐसा है, इतना खूबसूरत लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा व्यू मिलता है, तब ना आप कहीं पे जाएंगे। तो सेम इसी चीज को करेगी झारखंड पर्यटन विभाग कोलकाता में 12 और 13 अप्रैल को। ठीक है, तो सेम चीजें आपको यहां पर रिटन फॉर्मेट में दी हुई है कि झारखंड पर्यटन विभाग के द्वारा कोलकाता में 12 और 13 अप्रैल को रोड शो किया जाएगा, जिसमें धार्मिक और पर्यटन स्थलों के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आईपीएल के बारे में। आईपीएल आई होप सो कि आप सभी लोग देखते होंगे, और आईपीएल जो है वो शुरू भी हो गया है 22 मार्च से। ठीक है, जिसमें आरसीबी जो है वो पहला मैच जीत गई है केकेआर से, तो आप लोग देखते भी होंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें आईपीएल की, तो धोनी को छोड़ के आईपीएल में झारखंड के 4 खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला है। धोनी को छोड़ के बात कर रहे हैं, अगर हम लोग धोनी को इंक्लूड करें तो 5 खिलाड़ी झारखंड के।
तो झारखंड के वो 4 खिलाड़ी कौन कौन है धोनी को छोड़ के, तो 4 खिलाड़ियों की बात करें, ईशान किशन, अनुकूल रॉय, कुमार कुसग्र और रॉबिन मिंज, ये झारखंड के वो 4 खिलाड़ी हैं जिन्हें आईपीएल 2025 में खेलने का मौका मिला है। अच्छा, आईपीएल 2025 की बात करें तो ये आईपीएल का 18वां सीजन है, इस चीज को आप लोग याद रखें। हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि 2025 को आईपीएल का कौन सा सीजन का आयोजन किया गया था, 18वां सीजन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं झारखंड के चारों खिलाड़ियों को, रॉबिन मिंज, कुमार कुसग्र, अनुकूल रॉय, ईशान किशन, चारों को आप लोग देख सकते हैं। और यही वो झारखंड के 4 खिलाड़ी हैं जिन्हें इस वर्ष आईपीएल में खेलने का मौका जो है मिला है। पिछले वर्ष की अगर हम लोग बात करें यानी वर्ष 2024 में झारखंड के 8 खिलाड़ियों को यह मौका मिला था, लेकिन इस वर्ष केवल झारखंड के 4 ही खिलाड़ी हैं जिन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिला है। और इसमें हम लोग धोनी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि धोनी है भाई, उसे कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, तो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं झारखंड के इन 4 खिलाड़ियों की, तो याद रखेंगे आप लोग, ईशान किशन, अनुकूल रॉय, कुमार कुसग्र और रॉबिन मिंज। ठीक है, आइए बात करते हैं जिंदगी से आप कितना खुश हैं, और आप ही लोग बताएंगे अपनी जिंदगी से आप कितना खुश है। यानी बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को ओवरऑल यानी पूरे वर्ल्ड वाइड में 118वां स्थान मिला है। सोचिए, 118वां स्थान मिला है वर्ल्ड वाइड भारत को। तो आप सोचिए भारत के लोग कितने खुश हैं, और आप ही बताएंगे कि आप अपने जिंदगी से कितना खुश हैं, आप अपनी जिंदगी से कितना सेटिस्फाई हैं। तो रिसेंटली जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 118वां स्थान दिया गया है। अगर हम लोग पहले स्थान की बात करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्थलैंड, ये पहले टॉप 5 कंट्रीज हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। कहने का मतलब ये है कि ये जो फिनलैंड है, ये फिनलैंड पूरे विश्व में फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं अपने जिंदगी से। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहला स्थान किसे मिला है? फिनलैंड को, दूसरा स्थान डेनमार्क, तीसरा स्थान आइसलैंड, उसके बाद स्वीडन और नॉर्थलैंड। अगर हम लोग बात करें हमारे देश भारत की, तो इंडिया दैट इज भारत, आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा, तो इंडिया दैट इज भारत, और भारत को मिला है 118वां स्थान। बाकी यहां पर भी चीजें दी हुई है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को मिला है 118वां स्थान। फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, इन तीनों को आप लोग याद रखेंगे, और इन तीनों के अलावा आप लोग याद रखेंगे भारत को। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि पूरे विश्व का अब तक आप लोग 3D प्रिंटेड चीजें देखते थे कि ये जो पेन है ये 3D प्रिंटेड है, ये मेरा कवर 3D प्रिंटेड है, ये मेरा स्टिकर 3D प्रिंटेड है। लेकिन जापान वो पहला देश बन गया है जो कि 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का निर्माण करने जा रहा है। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, यानी प्रिंटिंग करके रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, प्रिंट करके। तो जापान पूरे विश्व का वो पहला देश बनने जा रहा है जो कि 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का निर्माण करेगी, और यह कारनामा जापान के द्वारा 25 मार्च यानी कल के दिन किया जाएगा। आज तो 24 मार्च है, कल 25 मार्च को यह जापान के द्वारा किया जाएगा, और कुछ इस प्रकार का रेलवे स्टेशन का निर्माण जापान के द्वारा किया जाएगा जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये एक मैप है, ये एक हम लोग कह सकते हैं इमेज है, और इसी फॉर्मेट में, इसी तरीके से रेलवे स्टेशन का निर्माण जो है वो जापान के द्वारा किया जाएगा जो कि पूरा 3D प्रिंटेड होगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख भी सकते हैं कि जापान टू बिल्ड वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन सूनर, थैंक यू वेक अप स्लिप। मतलब आप कहीं ना कहीं आपसे ये आपको पता चल रहा है कि जापान जो है वो विश्व का पहला देश बनने जा रहा है जो कि 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का निर्माण करेगी, और महज 6 घंटों में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का निर्माण जो है वो जापान के द्वारा कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में आप लोगों ने अभी समझा। अब हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन। प्रतिवर्ष बिहार डे यानी बिहार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, बताएंगे। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, जल्दी से आप लोग सही आंसर करें कि प्रतिवर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 22 मार्च। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को बंगाल से अलग करके किस वर्ष स्थापना किया गया, यानी बिहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन से कई सारे चीजें निकलती है। पहला चीज कि बिहार की स्थापना किस वर्ष किया गया था, ठीक है। दूसरी चीज कि बिहार की स्थापना किससे अलग करके किया गया था, जिसे झारखंड की स्थापना बिहार से अलग करके किया गया था, आपको पता होगा। उस तरीके से बिहार की स्थापना बंगाल से अलग करके किया गया था। तो बिहार से बंगाल से बिहार बना, बिहार से झारखंड बना, और बिहार कब बना, तो 1912 में, 22 मार्च 1912 में। यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1912। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहां पे रोड शो किया जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम लोग जस्ट देख के आए कि कोलकाता में रोड शो किया जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्लियर? ऑल क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। अच्छा, भारत को कौन सा स्थान दिया गया है उसके बारे में तो बताएंगे। अभी आप लोग बताएं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में पहला स्थान किसे मिला है महाराज, बताइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में पहला स्थान किसे मिला है, तो वो मिला है फिनलैंड को। किसे? फिनलैंड को। भारत को 118। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में पहला स्थान फिनलैंड को, भारत को 118। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, बताएंगे। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, बताएंगे क्या होगा। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, देन द राइट आंसर विल बी जापान, ऑप्शन डी। कहां पे? जापान में। तो यही थे आज के करंट अफेयर्स जिनके बारे में हम लोग चर्चा किए। और ये जो क्वेश्चन था ये पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था झारखंड के कितने पंचायतों को महिला फ्रेंडली बनाया जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 34 आज के लिए आपका क्वेश्चन। अच्छा, यही क्वेश्चन था ना, जो क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। ये सेम क्वेश्चन था जो कि पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। आप कमेंट करके बताइए कि झारखंड आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है। अभी हम लोग बिहार के स्थापना के बारे में, झारखंड की स्थापना के बारे में बात की, तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि झारखंड आंदोलन के पिता किसे कहते हैं, बताएंगे। तो जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करें कि झारखंड आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, या फिर झारखंड आंदोलन के पितामह किसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर? आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ये क्लास, मजा आ गया होगा क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं।